जय श्री राम डिवाइन सोल्स, जय बाबा नीम करोली महाराज की। कैसे हैं आप सभी? भगवान का आशीर्वाद और मार्गदर्शन आप पर बना रहे। यार, हम बात करते हैं कि जब हम स्पिरिचुअल पाथ पे होते हैं तो उस पाथ पे हमारे इनसिक्योरिटीज भी हमारे सामने आते हैं, हमें डर भी लगता है और कभी कभी चीजें हमें नहीं दिख रही होती हैं। बट उस चीज में एक चीजें होती हैं, वो होता है कि हमें उस फेज को जीना पड़ता है। उस करंट फेज को, जो भी आपकी लाइफ में करंट सिनेरियो चल रहा है, जो भी करंट मोमेंट है, उसमें हमें तभी भी उठना पड़ता है, तभी भी चलना पड़ता है। मतलब आपके पास कभी कभी चीजें आपके हिसाब से नहीं होंगी, बट फिर भी आपको वो जीना पड़ेगा, वो इमोशंस देखना पड़ेगा, वो जो करंट में सिचुएशन आया है उसको फेस करना पड़ेगा। क्योंकि स्पिरिचुअल मार्ग सिर्फ लाइट की तरफ ले जाने वाला नहीं है, वो हमें डार्कनेस को जीने को कहता है कि डार्कनेस को फेस करो। आप देखोगे कि अपने आसपास में लोगों को देखोगे कि बहुत मस्त होंगे, जी रहे होंगे, अपना काम धंधा सब कर रहे होंगे, बट वहीं पे आप उस बेसिक चीजों में स्ट्रगल कर रहे होगे। बेसिक चीज को भी पाने में आपको बहुत ज्यादा समस्याएं आ रही होंगी। छोटे से छोटे काम आपके रुक जाते हैं, बनते नहीं है। हमारे इमोशंस के जो केओस होते हैं वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो स्पिरिचुअल पाथ, जो ट्विन फ्लेम पाथ है, वो यही कहता है कि आप अपने डार्कनेस में भी जीना सीखो। कि डार्कनेस को फेस कैसे करना है, उससे भागना नहीं है, अपने शेडो से भागना नहीं है। कई बार होता है कि यार हम फ्यूचर को लेके बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं या पास्ट में हटके रहते हैं, तो ये भी एक डार्कनेस ही है, ये भी हमें फेस करना ही पड़ता है। मतलब इससे भी हम बच नहीं पाते हैं। हम तरह तरह की सॉल्यूशन के पीछे भागते हैं कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं। हमें बहुत ज्यादा आंसर्स, बहुत ज्यादा जवाब को चेज नहीं करना है कि यार इसमें ओवर थिंकिंग से निकल जाऊं। वो एक जो करंट में सिनेरियो है, जिस भी फेज में आप अभी अटके हुए हो, वही आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। बट वहां पे जो समय है, उतना समय वहां पे फिक्स है आपका। बस आपका जो काम आएगा वो एक ही चीज काम आएगा, नाम जप। मतलब नाम जप की जो शक्ति है, जो पावर है, वो आपको बहुत जो है नेगेटिव से नेगेटिव मोमेंट से आपको बाहर निकाल देगा। ऐसे ऐसी परिस्थितियों से आपको बाहर निकाल देगा जहां पे आपका निकलना इम्पॉसिबल लगता था। और नाम जब बैठ के जब आप करो ना, तो बहुत शांति के साथ बैठ के करो। 10 मिनट बैठो, आप अपने साथ बैठो और उसकी वाइब्रेशन को पूरा फील करो अपने अंदर। और जब भी थॉट, दिमाग, जब भी मन आपका भागे, फिर से बार बार उस नाम को पकड़ के कर दो। नाम पे लाके शिफ्ट कर दो, सांसों से लाके शिफ्ट कर दो, सांसों पे कनेक्ट करना शुरू करो। और यार, आप इधर उधर आंसर ढूंढोगे ना, सब कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं किसी ना किसी चीज में। बहुत मुश्किल हो जाएगा कि आप हर जगह से आंसर ढूंढो, और इतना भटका लोगे, फिर खुद को डिपेंडेंट बनाने लगोगे आप कि यार यहाँ से नहीं तो चलो यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ से नहीं तो इससे रीडिंग करवा लेता हूँ, उससे अपनी कुंडली दिखवा लेता हूँ। देखो, जब आप नाम की शक्ति से कनेक्ट हो जाओगे ना, तो यार वो नाम में ही इतनी शक्ति है कि वो आपको इधर उधर भटकाएगी नहीं। बट फिर भी अगर आप भटक भी रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि यार सॉल्यूशन मुझे नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो प्रार्थना करो। फिर प्रभु से प्रार्थना करो कि प्रभु मुझे अंदर से शांति दीजिए, मुझे इस सिचुएशन से निकलने की क्षमता दीजिए, या मुझे कोई ऐसा पर्सन मिले जिससे मैं अपनी बात को बताऊं और वो उससे मुझे सॉल्यूशन मिल जाए। मतलब आप प्रार्थना कीजिए, प्रार्थनाओं में बहुत बल है। बट बहुत ज्यादा आप भाग रहे हो, भटक रहे हो, ब्लेम कर रहे हो अपने आप को, जो है बहुत ज्यादा दोषी ठहरा रहे हो, कोस रहे हो, ये चीज आपको और नेगेटिव कर देगी। ये चीज हमें बहुत नेगेटिव कर देती है। अब हमारा हेल्थ इशू हो गया, रिलेशनशिप में इश्यूज हो रहे हैं, नेगेटिविटी ज्यादा बढ़ रही है लाइफ में, काम नहीं बन रहा है, तो ऐसे में हमारे लिए जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमें लगता है यार कुछ है ही नहीं, तो जिए किस बेस पे, क्या करें कि हमें रास्ता दिख जाए, क्या ऐसा कर दे कि यार इन सब चीजों से बाहर निकल जाएं। बट निकल नहीं पाते हैं, बहुत समय तक भी नहीं निकल पाते हैं इस चीज से बाहर। ओवर थिंकिंग में फंसे रह जाते हैं, पास्ट की चीजों में फंसे रहते हैं, फ्यूचर की चीजों में फंसे रहते हैं, जबकि करंट रियलिटी आपको बता रहा है कि वहीं पे जीना है, उसी मोमेंट में जीना है। हम जीना नहीं चाहते हैं चीजों को। मतलब जैसे एक पॉजिटिव मोमेंट आता है तो बहुत खुश हो जाते हैं, मस्त हो जाते हैं, बट नेगेटिव मोमेंट से भाग लेते हैं, उससे उसको जी नहीं पाते हैं हम। अपने डिलेस को, अपने रिजेक्शंस को फेस नहीं करना चाहते हैं।
और जब भी ऐसा मोमेंट आता है तो होता बहुत कम समय के लिए, बट लगता है कि कितना लंबा समय हो गया, क्योंकि हम हमारी कंडीशनिंग ऐसी हुई होती है कि हमें भागना सिखाया गया होता है जीवन में, कि कुछ करते रहो, खाली मत बैठो, अकेले मत बैठो, कुछ ना कुछ करते रहो। मतलब जहां से प्रोडक्टिविटी नहीं है, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, बट फिर भी करते रहो। तो ये वाला जो मोमेंट आता है, ये पूरा पॉज कर देता है हमारे जीवन में, पूरा ब्रेक ले आता है एक, मतलब एक ऐसा ब्रेक ले आता है जिसमें आप चाहोगे भी तो कुछ नहीं कर पाते हो। आप सोचते रहोगे, दिमाग लगाओगे, बट कुछ कर नहीं पाओगे, क्योंकि वो करंट मोमेंट को, करंट रियलिटी को एक्सेप्ट करने को कहता है, वो एक्सेप्टेंस में लाने को बोलता है। क्योंकि वहां से आपका मार्ग वो नहीं है जैसा पहले था, बट हमारे अंदर जो डर होता है, कंडीशनिंग होती है, जो इनसिक्योरिटीज होती हैं, ये सब चीजें हमें बहुत घेर लेती हैं। वो जो हमारा शेडो होता है, हम पे ही हावी होने लगता है। तो वो जो शेडो है, उस शेडो को फेस करना बहुत जरूरी है। अब उस मोमेंट में हमसे ये रियलिटी एक्सेप्ट नहीं होती है कि यार ऐसा कैसे हो गया, इतना अच्छे से सब चीज कर रहे थे, उसके बावजूद भी ऐसा क्यों हुआ हमारी लाइफ में। और यही चीजें जो है हमें फिर नेगेटिव कर देती हैं, फिर हम एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होते हैं। मतलब ये सिर्फ आपकी या मेरी कहानी नहीं है, ये ऐसे लोगों की कहानी है जो लोग के मोमेंट में एक बार ये चीज आता ही आता है, जिन लोगों की लाइफ में एक बार ये मोमेंट आता ही आता है, जहां पे उनको कोई रास्ता नहीं दिखता है। सब कुछ कर रहे हैं, अपना पूरा अपना सब कुछ लगा दिया, अपना जोर लगा दिया, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि वो समय में कुछ होने वाला था ही नहीं। वो समय बस आपको यही सिखाने आया था कि कैसे करंट रियलिटी को एक्सेप्ट करना है, कैसे करंट मोमेंट में जीना है, जो प्रेजेंट मोमेंट है उसको कैसे फेस करना है। बट हम उससे भी बचते हैं, उससे भी भागते हैं। जब हमारे पास कोई नई चीज आती है तो हम दुनिया को दिखाने के लिए बेताब रहते हैं कि यार हमारे पास ये चीजें हैं, हम भी दिखाएं। बट वही जब सब चीजें निकल जाती हैं, तब हम दुनिया को दिखा नहीं पाते हैं, तब हम खुद को ही नहीं दिखा पाते हैं। खुद को भी फेस करने से हमें डर लगता है, जैसे हम ही कितना खुद के लिए बोझ बन गए हों। अभी आप एक छोटा सा कोई सामान लेते हो, उसको जब तक चार लोगों को दिखाओगे नहीं, तब तक आपका मन नहीं भरता, तब तक आपको लगता है कि यार मजा नहीं आया जीवन में। क्योंकि जो चीजें हम खरीद रहे हैं, खुद के लिए थोड़ी खरीद रहे हैं, या खुद के लिए थोड़ी जी रहे हैं। हम जीते हैं ये समाज के लिए, दूसरों के लिए, ताकि वो देखे हमें। हमारे सबके अंदर ये क्वालिटी होती है, मतलब ये चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, बट ये डार्केस्ट मोमेंट आता है हमारी लाइफ में ना, तो ये उस मोमेंट को भी एक्सपोज कर देता है कि यार इस वाले मोमेंट में तो हम किसी को दिखाना ही नहीं चाहते, या हमें ही कोई पूछ नहीं रहा है। मतलब या तो हम ही डरे होते हैं, या तो लोग हमसे दूर हो जाते हैं। दो ही कंडीशन होता है ऐसे सिनेरियो में, जब आपका जीवन में ऐसा मोमेंट आता है, जब अंधकार होता है चारों तरफ से, तब या तो आपके सामने कोई नहीं आएगा, आपके करीब कोई नहीं आएगा, आपसे दोस्ती नहीं करेगा, या तो आप ही किसी से दोस्ती नहीं करना चाहोगे, आप ही लोगों से दूर रहोगे। तो जब ऐसा मोमेंट आता है, और जब खासकर डाउनफॉल वाला आता है, क्योंकि हमें पीक पे रहने की आदत होती है। पीक पे जो ईगो जी रहा होता है, जो ईगो कंडीशन होता है, उसको उसमें मजा आता है, उसको उस दिखावे में मजा आता है। तब हमारी लाइफ में ये वाला मोमेंट आ जाता है। जब ये वाला मोमेंट आता है, तब हम फेस नहीं कर पाते हैं, तब हम भागते हैं, तब हम जवाब ढूंढते हैं, तब हम ढूंढते हैं कि यार कोई ऐसा मिल जाए जो हमें इसमें सही रास्ता दिखा दे, सही मोमेंट दिखा दे। तब हमें कुछ ऐसा सॉल्यूशन मिल जाए जिससे यार हम तुरंत आगे बढ़ने लगे, तुरंत चीजें सॉर्ट हो जाएं। और चीजें बहुत समय तक नहीं सॉर्ट होती हैं, मतलब सालों साल, महीनों महीनों ऐसे ही चलता रहेगा, बट कुछ चीजें दिखती नहीं है अच्छे से। आप जैसा चाहते हो वैसी चीजें दिखेंगी ही नहीं। फिर हम परेशान हो जाते हैं, फिर हमारा मानसिक मानसिक जो थॉट्स हैं, जो मेंटल थॉट्स है, वो भी बिगड़ने लगते हैं, और नेगेटिव होते हैं, और ब्लेम करने लगते हैं। मतलब उस मोमेंट को हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उसके बाद जो भी चीजें होती हैं वो सब करने को रेडी रहते हैं, बट वो मोमेंट हमारे सामने एक्सेप्टेंस में नहीं आता है। ऐसे में क्या होता है कि हम खुद फंस जाते हैं, फिर उस लूप में फंसे रहते हैं। अब चाहे वो हमारे किसी प्रारब्ध की वजह से आया हो, चाहे हमारे पुराने प्रारब्ध की वजह से आया हो, चाहे पिछले पिछले जन्मों के कर्मों की वजह से आया हो। मतलब हमारी बॉडी यहाँ कर्मों से बंधी है, तो कर्मों की वजह से ही कुछ ना कुछ हो रहा है हमारी लाइफ में। बट वो लोग बहुत ज्यादा ब्लेस्ड हैं जिन लोगों ने उस मोमेंट पे भक्ति से जुड़ गए, जिन लोगों ने भक्ति पकड़ ली, नाम जप से जुड़ गए, जिन लोगों को भगवान ने अपनी तरफ बुलाया। वरना आप देखो कि मतलब आप जैसे कई लोग हैं, जो लोग ऐसे सिचुएशन में आते हैं बट भक्ति वगैरह नहीं करते। वो सिचुएशन निकल जाता है, कोई अलग रास्ता अपना लेंगे, नशा करने लगेंगे उस सिचुएशन को भूलने के लिए।
तरह तरह की दोस्ती करेंगे, मतलब वो पूरा अपोजिट करने लगते हैं। बट आप अपने कर्म नहीं बिगाड़ते हो यहाँ पे। भले ही आपको दुख दे रहा हो, भले ही आपके जीवन में वो तकलीफ हो, बट आप अपने कर्म नहीं बिगाड़ते हो। आप वो चीजें नहीं करते हो जो शायद और लोग करने लगते हैं और भटकने लगते हैं। तो यहाँ पे जो आपके जीवन में एक ब्लेस होता है, ब्लेसिंग होती है, ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो मैं कह सकता हूँ, आप जीते हो अपनी लाइफ को। क्योंकि आप इसका समाधान जो है किसी चीज से रिप्लेस नहीं कर रहे हो, किसी नेगेटिविटी से, किसी तामसिकता से रिप्लेसमेंट नहीं कर रहे हो। उसकी बजाय आप कुछ ऐसा ढूंढ रहे हो जो आपको अंदर से शांति दे, ना कि आपकी शांति भंग करे। क्योंकि ये मोमेंट जो होता है, सबसे बड़ा पेशेंस का यही होता है कि आप इसमें चुनते क्या हो, कि वापस से आप जो नेगेटिविटी को, तामसिकता को चुनते हो, या फिर वही आप वहां पे हो, जैसा रियलिटी है वैसे बैठे हो। मतलब उस रियलिटी में आप उस रियलिटी को एक्सपीरियंस कर रहे हो, आप उस तकलीफों को एक्सपीरियंस कर रहे हो, उस पेन को एक्सपीरियंस कर रहे हो, जो शायद आपने कभी सोची नहीं थी, जो शायद आपको लगा था कि यार मुझे, मेरे जीवन में ये फेज कभी नहीं आएगा, बट वो फेज आया आपकी लाइफ में। क्योंकि जो वो फेज आता है, इतना बुरा से बुरा फेज होता है कि उसके बाद कुछ नहीं आता। उसके बाद आप कुछ नहीं, क्योंकि आपके पास वो चीजें रहती ही नहीं है जिसपे आप ईगो कर सको, जिसपे आपका अहंकार हो। आप ऑटोमेटिक, वो सिचुएशन ऐसी होगी कि आपको हम्बल बना ही देगी, आपको पोलाइट कर ही देगी। ना चाहते हुए भी आप लोगों से मिलोगे तो झुक के ही मिलोगे। क्योंकि कुछ नहीं है, जिन आज लोग इतना किसी चीज को लेके गुमान कर रहे हैं, वो क्या है? उनके पास कोई चीज है, उनके पास जमीन है, शायद बड़ा घर है, शायद एक बड़ी गाड़ी है, शायद एक उनके जीवन में अच्छी लाइफस्टाइल है। तो वो ऑटोमेटिक, वो ईगो जो है उस चीज को अट्रैक्ट करेगा। मतलब ईगो ऑटोमेटिक उस चीज पे डिपेंड होगा। अगर एक भिखारी है रोड पे, आप देखो वो किस चीज पे ईगो कर सकता है, उसके अंदर किस चीज का अहंकार है। अगर आपके सामने वो मांगने आता है, आप देते हो, नहीं होता है तो भगा देते हो और वो चला जाता है। मतलब वो, वहां पे उसके पास कोई ऑप्शन है कि आपके ऊपर ऐंठे, आपको मार सके, आपको गाली दे सके। कोई भी उसके पास ऐसा पीछे है ही नहीं ईगो करने के लिए, या उसको मतलब अहंकार दिखाने के लिए कुछ है ही नहीं उसके पास। जो है उसका एक शरीर है, उसके अंदर एक आत्मा है, पूरा वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बन के घूम रहा है, बस। उसके अलावा उसके पास कुछ भी नहीं है पीछे, जीरो है, जीरो। तो कोई उसको 10 रुपए दे देगा तो खुश हो जाएगा, कोई उसको दुत्कार देगा तो दुखी होकर चला जाएगा, बट कुछ कर नहीं सकता है। बस सेम हमारी भी हालत होती है ऐसे मोमेंट पे, सेम हमारा भी मतलब जो है हालत होता है। बस फर्क इतना है कि हमारे पास उससे भी बेहतर चीजें होती हैं। वो जो भिखारी रोड पे घूम रहा है उसके सिर पे छत नहीं है, बट हमारे जीवन में हमारे सिर पे छत होता है, खाने के लिए अच्छा खाना होता है, चीजें बस बिखरी हुई चीजें होती हैं। मतलब बेसिकली क्या होता है ना, कि आपको अहंकार करने के लिए कोई चीज छोड़ा ही नहीं जाएगा, कि यार आप किस चीज को दिखा के करोगे। तो वो जो डिटैचमेंट है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा आपकी लाइफ में। हम लोग बहुत परेशान रहते हैं कि भैया डिटैच कैसे होते हैं। मत परेशान रहो, डिटैचमेंट में चीजें, डिटैचमेंट भी अपने आप आ जाएगा। आप जो चीज चाहते हो वो चीजें आपको समय पे मिलेंगी नहीं तो आ जाएगा। एक भिखारी चाहता है कि मुझे आज एक पर्सन को 100 रुपए दे दे, लेकिन क्या होता है कि उसको 10 लोग अलग अलग 10-10 रुपए देंगे, बट 100 रुपए एक पर्सन कभी नहीं देगा। उसको पता है कि यार कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा करके मैं इकट्ठा कर लूंगा, एक पर्सन 100 रुपए नहीं दे रहा है, लेकिन एक पर्सन अगर 10 रुपए देगा तो कम से कम 100 रुपए आ तो रहे ना मेरे पास। तब वो चीजों को, बहुत बेसिक माइनर चीजों से देखने लगता है अपने जीवन को। मतलब एकदम माइनर में चला जाता है। हमें मेजॉरिटी में देखने की आदत होती है कि यार ऐसा हो तब हम अच्छा रहेंगे, बट एक भिखारी के अंदर ये नहीं है। एक जो रोड पे घूम रहा है ना, उसके अंदर एक वैसा नहीं है। उसको करंट मोमेंट पे इतना एक्सेप्टेंस आ गया कि यार उसको पता है कि यार अगर मैं आज उठा हूं तो मेरे को निकलना है अपने काम पे, जो मेरा भीख मांगना अगर काम है तो मुझे वही करना है। कभी 500 हो जाएगा, कभी 400 हो जाएगा, कभी 100 ही रुपए देंगे दिन भर में। बट उसको पता है, अब उसको पता है कि यार कम से कम आज मिल तो गया, आज उसके पास है तो चीजें, कम से कम उसके पास पैसे आया, तो कम से कम ऐसा तो नहीं हुआ कि यार मिला ही नहीं। 500 अगर रोज का मिलता था, एक दिन 100 रुपए मिला तो मिला कम से कम जीरो पे तो नहीं था।
बस यार यही चीज हम देखना भूल जाते हैं। मतलब आप अपनी लाइफ में ये चीज पता नहीं देखते हो कि नहीं, बट मैंने इस चीज को एक्सपीरियंस करा है कि मेरी लाइफ में ये चीज मैंने बहुत एक्सपीरियंस करा है। और एक्चुअल में क्या होता है ना, इसमें गलती सिर्फ हमारी नहीं होती है, हमारा समाज और हमारा फैमिली जो है ना सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। यार उन आप देखो कि आपके घर में कितनी चीजें भरी होंगी, बट यार वो पता है क्या, आपको वैसी कंडीशनिंग नहीं देते हैं। वो आपको अनकंडीशनली तरीके से चीजों को, लाइफ को जीना नहीं सिखाते हैं। अगर मान लीजिए कि एक पर्सन है, एक लड़का है, अगर उसकी कमाई मान लीजिए कि आज 20,000 है, तो घर में भी, समाज भी उसको 20,000 पे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। हमेशा से कंडीशन डालेगा कि भाई तुम्हारा 20,000 में क्या ही होगा, जबकि वो अपना कर रहा होगा बेहतर। बट एक तो परिवार की कंडीशनिंग, समाज की कंडीशनिंग, फिर हमारी इच्छाएं कि नहीं यार हमें भी 20,000 में क्या ही ले लेंगे हम, तब हमें चेज करना पड़ता है। और चेज करते 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 कंडीशनिंग ऐसी हो जाती है कि हम रुकना ही भूल जाते हैं अपनी लाइफ में। रुक के चीजों को कभी देखते नहीं कि यार हमारे पास भी कितनी सारी चीजें हैं, हमारे पास भी वो चीजें हैं जो शायद और लोगों के पास नहीं है। तब हमें, जब क्या होता है, जब हम चेज करते हैं बहुत ज्यादा, लेकिन फिर हम क्या करते हैं, चेज करते करते जब हम 20 से एकदम से 50, 60, 1 लाख पे टर्न नहीं हो पाते, तब हम अपनी काबिलियत पे शक करते हैं। तब हमें लगता है कि यार हमें और स्किल सेट बढ़ानी पड़ेंगी, या हमें और चीजें सीखनी पड़ेंगी। फिर हम उसको सीखते 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 हैं, तब तक महंगाई इतनी बढ़ जाती है, इन्फ्लेशन इतना बढ़ जाता है। फिर हमें लगता है कि यार अब 1 लाख कमाने से क्या होगा। इसका मतलब क्या है कि आप एक ऐसे इल्यूजन वर्ल्ड में जी रहे हो जहां पे सिर्फ चेज करना सिखाया जा रहा है, जहां पे सिर्फ कंडीशनिंग माइंडसेट दी जाएगी आपको। तो जो कंडीशनिंग माइंडसेट है जो आपके सामने, वो ये वाला मोमेंट तोड़ देगा। फिर आप यार माइनर से चीजों को देखना शुरू कर दोगे अपनी लाइफ में। आज नहीं देखोगे, कल नहीं देखोगे, परसों देखना ही शुरू कर दोगे, क्योंकि जब तक आपके पास ऑप्शन नहीं है ना, सामने से कुछ पाने का या सामने से कुछ दिखाने का, आपके पास कुछ नहीं है, तब तक आपके पास कोई चारा भी नहीं है कि आप उस चीज के लिए वेट करो। तब आप ये नहीं सोचोगे कि यार अब मुझे ये चीज करनी है, जब मैं ये चीज हासिल कर लूंगा तब मैं लोगों को दिखाऊंगा। नहीं, वो तो होंगी, बट आपकी माइंड की जो कंडीशनिंग है वो ब्रेक होगी उस समय पे। तो आप बच नहीं सकते हो, आप शेडो साइड से भाग नहीं सकते हो अपने। हम इतना परेशान रहते हैं, इतना रोते हैं, दुखी होते हैं, तकलीफ होती है, हमें दर्द होता है, बट भाग नहीं पाते हैं। वो जीवन से भाग ही नहीं पाते हैं। और उसमें जब भगवान का आशीर्वाद होगा तो आप गलत रास्ता भी नहीं चुन पाते हो, उसका कोई ऐसा रिप्लेसमेंट नहीं ढूंढ पाते हो, उसका कोई ऐसा सब्स्टिट्यूट नहीं ढूंढ पाते हो कि यार मेरे को बहुत दुख हो रहा है, बहुत पेन हो रहा है, तो मैं चलूं दारू पी लूं एक पैक, कहीं क्लबिंग कर लूं, या किसी के साथ अननेसेसरी दोस्ती कर लूं। वो भी मोमेंट नहीं मिलता फिर आपको। तो सबसे ज्यादा ब्लेस्ड होंगे आप कि आपने गलत रास्ता नहीं चुना। शारीरिक तल पे जीवन जीने का आपने जो चुनाव वो नहीं किया। तब आपकी चेतना में इस लेवल का विकास हुआ कि आपने वो मार्ग नहीं चुना, आपने उस दुख को, उस कठिनाई को, उस तकलीफ को सहना सीखा, उसको चुना आपने। तो ये आपके लिए जो ब्लेसिंग है, यही ब्लेसिंग काफी है, यही चुनाव काफी है आपके जीवन को नेक्स्ट लेवल ले जाने के लिए। तो भगवान का आशीर्वाद पता कैसे चलता है कि किसी के ऊपर आशीर्वाद है, कि प्रभु ने उसके ऊपर सीधा हाथ रख दिया है। तो यही है सबसे बड़ा मार्ग और सबसे बड़ा आशीर्वाद, यही है कि आपने यार तामसिकता की बजाय सात्विक करना शुरू कर दिया, अपने आप को भक्ति में लगा लिया, नाम जप पे लगा लिया। आपने कहा कि अब मेरे जीवन में अगर ये फेज आया है, दुख आया है, तो वैसे भी मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं, वैसे भी मेरे हाथ में चीजें नहीं है, दिखाने के लिए कुछ है ही नहीं। मतलब आपकी स्थिति जो है भिखमंगे से भी बराबर हो गई है। मतलब हमारा जो कंडीशन है करंट में, वो बहुत, वो नहीं है कि यार बहुत ज्यादा हमने अचीव कर लिया है अपने समाज में एकदम पौवा बना हुआ है हमारा। नहीं, हम बहुत सादगी के साथ अब हो गए हैं, बहुत सिंपल हो गए हैं, शांत हो गए हैं, हम्बल हो गए हैं अपने आप से, अपने लिए, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए। वो जो चुनाव हमने किया है, वो चुनाव, एक एक जो चुनाव है वो हमें आगे लेकर जा रहा है। तब उस समय पे कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा जो हमें मार्गदर्शन कर रहा होगा, कोई एक ऐसा होगा जिसके थ्रू आप ब्लेस्ड हो गए अपने जीवन में, वही आपको मार्गदर्शन कर रहा होगा, वही आपके जीवन में जो है बेहतर रास्ता दिखा रहा होगा।
तब इतना घबराने की और सोचने की और जो ओवरथिंकिंग है, ये उस चीज़ से कहीं ज़्यादा बेहतर है कि आप उस ओवरथिंकिंग से निकलने के लिए गलत रास्ते पकड़ लो। गलत इंसान का चुनाव कर लो, गलत सिचुएशंस का चुनाव कर लो, गलत लोगों के पास जाके बैठ जाओ। उससे बेहतर है कि आप इस ओवरथिंकिंग से लड़ो, आप वो पास्ट में अटके रहो, वो फ्यूचर में जो है इल्यूज़नरी वर्ल्ड में खोए रहो। क्योंकि ये वाला जो मोमेंट है, ये एक मोमेंट है, ये आपको कुछ सिखा रहा है। क्योंकि कहीं पे भी आप हो, चाहे पास्ट में अटके हो, चाहे फ्यूचर में अटके हो, चाहे ओवरथिंकिंग कर रहे हो, ये आपको ज़्यादा समय तक आगे नहीं कैरी ऑन करना पड़ेगा। बहुत थोड़े समय के लिए होगा ये, क्योंकि जब आप देखोगे कि आगे से रास्ता बंद है, तो आगे जब आप धक्का लगाओगे नहीं बढ़ेगा, तो पीछे आपके पास जाने का रास्ता नहीं है, तो वो ओवरथिंकिंग और ये सब टूट जाएगा। ये सब चीज़ इल्यूजन वर्ल्ड पूरा ब्रेक हो जाएगा आपका। पूरा इल्यूजनरी वर्ल्ड जो है आपकी जो माइंड में बना हुआ है, वो सब ब्रेक हो जाएगा। फिर आपको समझ में आ जाएगा कि यार पास्ट फ्यूचर कुछ नहीं है, करंट में ही हूं मैं जो हूं, यही है मेरी रियलिटी। ठीक है। तब जब वहां से जब आप एक्सेप्टेंस में आते हो, तब आप बेहतर की तरफ बढ़ते हो। तब आप खुद से जो है हम्बल हो जाओगे, खुद के अंदर जो है आप एक सादगी ले आओगे, और वही सादगी आपको शायद बेहतर कर देगा आगे। तो जो लोग भी परेशान हैं कि भैया ओवरथिंकिंग बहुत है और ऐसा ऐसा हो रहा है हमारे जीवन में, जब तक आगे का रास्ता नहीं खुल रहा है, तब तक कुछ भी हो रहा है वो कुछ भी रियलिटी नहीं है, वो बस आपका शेडो साइड है। बस वो आपको दिखा रहा है कि अगर आप ये इस चीज को चेज करने के लिए ये बन रहे थे, लेकिन आपके अंदर ये भी छुपा हुआ था। हम कई बार सोचते हैं कि यार हम तो ऐसे थे नहीं, हमारे अंदर तो ये चीजें थी नहीं, बट ये कहाँ से आ रहा है, ये ऐसे नकारात्मक विकार कहाँ से हमारे अंदर दिख रहे हैं हमें। तो वो यही होता है। जैसे मान लीजिए कि हमें 20,000 हमारी सैलरी है, अगर हमें 50,000 सैलरी तक पहुंचना है, तो अपने स्किल सेट्स को बढ़ाना पड़ता है ना, अपने स्किल सेट्स पे काम करना पड़ता है। बस सेम वही है कि अगर हम अपनी लाइफ में न्यू लेवल पे चेज कर रहे हैं, तो ये हमारा स्किल सेट है, हमारी ग्रोथ के लिए, हमारी सोलो ग्रोथ के लिए स्किल सेट है कि अपने नेगेटिव साइड को भी देखना जरूरी है। मतलब जो लोवेस्ट मोमेंट है आपके जीवन का, वही आपका पीक मोमेंट बनेगा, वही आपका स्ट्रेंथ बनेगा। तो वो जो मोमेंट है और भगवान की ब्लेसिंग है इस मोमेंट पे, तब गलत मार्ग नहीं चुनोगे, तब गलत पर्सन से आप भिड़ोगे नहीं। फिर हम क्या देखते हैं, डिलेस देखते हैं, फिर हम देखते हैं रिजेक्शन। यार मैं भी कई बार सोचता हूं कि यार एक बाइक होती, एक बाइक ले लेता, बट यार वो बाइक के लिए भी जो है दिमाग ऐसा करता है, बट इतना इल्यूजन बनाता है। मतलब हम चाहते तो एक नॉर्मल इंसान के पास बहुत आसानी से बाइक आ जाती है, ठीक है, और बहुत सी सारी चीजें, बट यार क्या होता है, वो जब चीजें बहुत आगे बढ़ रही होती है, डिले हो रहा होता है, रिजेक्शंस मिल रहे होते हैं, तो यार वो एक एक चीज हमें सिखाती है, वो एक एक पॉइंट सिखाता है, एक एक जो आपका मोमेंट है ना, वो करंट वाला, वो आपको सिखा देता है। इसीलिए आप कभी कभी बहुत छोटी से छोटी चीज के लिए परेशान हो रहे होगे अपने जीवन में। मतलब ऐसा लग रहा है कि यार लोगों को कितनी आसानी से मिल जा रहा है, और यार हमें वो छोटी सी चीज क्यों नहीं मिल रही है, या उसके लिए रास्ता क्यों नहीं खुल रहा है। बट फिर वही है कि शायद आपका अभी वो समय नहीं है, और वो समय नहीं है, या वो रियलिटी आपको कुछ और दिखाना चाहती है। तो जब वो रियलिटी आपको कुछ और दिखाना चाहती है, तो कभी कभी वो वहां तक नहीं ले जाएगी जहां आप जाना चाहते हो। वो वहीं पे आपको स्टक रखेगी, वहीं बैठाए रखेगी कि यार यहाँ देख, यहाँ भी तेरे अंदर क्या तूफान मचा हुआ है, यहाँ पे आपके अंदर कौन सा इमोशनल जो केओस है वो मचा हुआ है। तो जब ये वाला मोमेंट आप देखने लगते हो, और देखना नहीं है, बस उसको जीना है जैसा है वैसा, तब आप बहुत सारी रियलिटीज को फेस करते हो। तब आप देखते हो कि यार ये चीज तो, ये भी चीज बहुत जरूरी है लाइफ में आनी एक्चुअल में। मतलब आप चेजर बन तो रहे हो, चेजर थे, बहुत अच्छे रास्ते पे चल रहे थे, आप अपनी लाइफ में चल रहे होंगे, बट यार ये फेज जब आया तो यार आप तो चेज भी करना बंद कर दिया। मतलब आप करना भी चाहते थे बट नहीं कर पा रहे हो। तो ये जो चीज है, ये आपको एक गहराई से जोड़ेगी खुद से। खुद की गहराई से जब जुड़ते चले जाते हो आप, तब आप चेजर नहीं बनते हो, तब आप स्टेबल हो जाते हो, और आपका जो हम्बल है वो आपके अंदर से दिखेगा। फिर वो कैरेक्टर अंदर से डेवलप होता है। फिर वो बाहरी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है कि बाहर से आपको ये चीज मिल गई तो उसके बेस पे हमने कैरेक्टर बना लिया, नहीं। फिर वो एक आंतरिक कैरेक्टर डेवलपमेंट हो रहा है, इंटरनल कैरेक्टर डेवलपमेंट जिसको मैं बोलता हूँ।
तो फिर वो इंटरनली जब चेंज होना शुरू हो गए, तब आपके पास बाहर चेज करने के लिए है ही क्या। पूरी दुनिया, समाज, परिवार, लोग, रिश्ते, दोस्ती, यारी, सब यही सिखाएंगे हमें। सब के सब आजकल यही बोल रहे हैं कि भाई कुछ करते रहो, कुछ अचीव करो, कुछ पाओ, तब तुम्हारा रिकॉग्निशन है। नो डाउट समाज में रिकॉग्निशन के लिए तो आपको कुछ ना कुछ चाहिए। अगर आपके पास आज के समय पे कुछ बेहतर इनकम नहीं है, या आपके पास एक अच्छा घर नहीं है, या आपके पास एक अच्छी गाड़ी नहीं है, तो आप रिकॉग्नाइज्ड नहीं माने जाओगे अपने समाज में। आपको उस लेवल पे नहीं देखा जाएगा जिस लेवल पे एक बड़े घर वाले को देखा जाता है, एक बड़ी गाड़ी रखने वाले को देखा जाता है, एक अच्छे इनकम पे रहने वाले को देखा जाता है। ये तो एक ऐसा ट्रूथ है कि समाज ने उस चीज को दिखाया। बट आप कमा भी रहे हो, लेकिन वो जो इंटरनल कैरेक्टर डेवलपमेंट है वो होना बहुत जरूरी है। और ये वाला फेज हमें उस फेज से गुजार ही देता है, उस इंप्रूवमेंट से निकाल ही देता है, जहां पे आपके कैरेक्टर डेवलपमेंट होगा। इतना अगर नहीं होगा तो इतना हो जाएगा, और वो इतना जो है ना, वो इतने तक आपको ले जाएगा। मीन्स जब हम चेज कर रहे होते हैं तो हमारे अंदर, अगर हम इतना भी चेज कर लेते हैं बट कैरेक्टर डेवलपमेंट इतना भी नहीं होता है। बट ये वाला फेज होता है जिसमें हमारे पास कुछ नहीं है बट कैरेक्टर अंदर से डेवलप हो रहा है। वो खुद के लिए हो रहा है, ताकि खुद को नुकसान ना पहुंचाए, खुद को दोषी करार ना करें, हम खुद को जिम्मेदारी से आगे बढ़ाएं कि यार अगर हमारा वो वाला सिनेरियो है जिसमें हम इतना पीक मोमेंट हमने देखा अपनी लाइफ में, सब कुछ था, आज हमारे पास कुछ नहीं है, तो इस मोमेंट को भी तो देखें। अगर इस ह्यूमन बॉडी में सिर्फ आप पीक मोमेंट देखना चाहते हो तो क्या ही जी लिया हमने। बट यार एक मोमेंट ऐसा आता है जिसमें कुछ नहीं है हमारे पास ईगो करने के लिए। एक यार मतलब मैं तो बहुत छोटा एग्जांपल ले रहा हूं कि एक सुई तक हम नहीं ले पा रहे हैं दिखाने के लिए, तब आप क्या कर रहे होगे, तब आपके लाइफ की चॉइसेस क्या होंगे। लेकिन आप भक्ति मार्ग और नाम जप मार्ग में डटे रहना। ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इस समय पे गुस्सा बहुत आएगा आपके अंदर, फ्रस्ट्रेशन बहुत बढ़ेगा, एंगर इश्यूज बहुत बढ़ेगा, अपने आप को बहुत कोसोगे, अपने भाग्य को बहुत कोसते हो, अपने आसपास के लोगों को बहुत ब्लेम करोगे, भगवान पे भी सवाल उठाओगे कि भगवान है भी हमारे साथ कि नहीं। तो ये वाला जब मोमेंट होगा आपके जीवन में, तो भक्ति मार्ग में और नाम जप मार्ग में आ जाना। तब क्या करना, शांति से दिया जलाना और दिया के सामने बैठ के 10 मिनट नाम जप करना। जो भी नाम प्यारा लगता हो आपको, जिस भी भगवान का, जिस भी प्रभु का आप नाम जप आपके दिल को छू जाए, उस समय पे एक नाम जरूर आपको अट्रैक्ट कर लेगा। कोई नाम होगा, फर्क नहीं पड़ता कि आप आज तक किसकी पूजा करते आ रहे थे, वो नाम आपको अट्रैक्ट करेगा, वो नाम आपको अपनी तरफ खींच लेगा। तो उस नाम को पकड़ लेना और जपते रहो। गुस्सा आए, नफरत आए, दोषी करार कर रहे हो, बहुत फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है, तो भी जपते रहो। कुछ है ही नहीं करने को, वैसे भी कुछ नहीं है, हमें दिख रहा नहीं है। एटलीस्ट हम नाम जप करेंगे तो हमारा इस चीज से जो है कंट्रोल हटेगा हमारी लाइफ का। हमारा नाम जप की वाइब्रेशन जब हम पकड़ना शुरू करते हैं ना, तो धीरे धीरे वो ओवर थिंकिंग, वो सब चीजों से निकलना शुरू कर देते हैं। फिर हमारा जीवन जो है पहले की जैसा नहीं रह जाएगा, या हम पहला जैसा सोचते थे वैसा नहीं रह जाएगा। स्थिति भले थोड़े समय के लिए आपको विचलित करेगी, थोड़े समय के लिए आपको जो है डराएगी, इनसिक्योर करेगी, बट आपका मन, आपका दिमाग, आपका सबकॉन्शियस वो पहले की तरह नहीं रह जाएगा, वो बदलेगा। उसको बदलना ही पड़ता है उस सिचुएशन में, कोई चारा नहीं है। और उस समय पे सबसे बड़ा मौका मिलता है अपने कर्मों को सुधार करने का, कि हमारे कर्म सुधरने लगते हैं। हम भगवान के आशीर्वाद से, प्रभु के मार्गदर्शन से हम गलत कर्म से निकल आते हैं। अगर हम कुछ कर रहे होते हैं ना, कल तक अगर हमने कुछ किया होता है, तो आज से हम बदलना शुरू कर देते हैं, जैसे हम नए जन्म की तरफ बढ़ रहे हैं अपने जीवन में। तो वो चीज बहुत जरूरी है। और वो जब आपके जीवन में हो रहा है ना, तो फिर बाहरी अचीवमेंट कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। आप देखो कि आज के समय पे जो लोगों ने बहुत ज्यादा अचीव किया था, आज देखो आप कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में। और वो स्ट्रगल भी कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बढ़िया स्ट्रगल कर रहे हो अपनी लाइफ में, या बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रगल कर रहे हो, नहीं। बस वही कि आज अगर हमने कहीं छोटी गाड़ी ली तो कल बड़ी गाड़ी लेनी, बस उस चीज का स्ट्रगल बढ़ गया है। मतलब कोई इंटरनल स्ट्रगल नहीं है उसमें।
तो वो चीज आप देख के और ज्यादा उसके लिए हमें चिंता नहीं करनी है। हम सबके अंदर होता है यार, मेरे अंदर भी इनसिक्योरिटीज होती है कि यार अभी तक मैं ये चीज नहीं कर पाया हूँ, ऐसा नहीं कर पाया हूँ, कब तक ऐसा करूंगा। समझ रहे हो आप? वो रियलिटी खुद को एक्सपोज कर देती है, बट जब उसमें हमें जीना आ गया तब हम न्यू लेवल पे चले जाते हैं। क्योंकि यार समय है, आज ऐसा है, कल का पता नहीं है कल क्या होगा। समय बहुत बलवान था, अगर आपके पास कल चीजें बहुत अच्छी थी बट आज आपके पास वो चीजें नहीं होंगी। लेकिन आज आपके पास नहीं है तो जरूरी नहीं है कि कल तक नहीं होगे, कल फिर कुछ बेहतर आ जाएगा उससे। तो वो जो बेहतर है, वो बेहतर पाने के लिए हमें पहले बेहतर बनना पड़ता है। और जब ब्रह्मांड का, भगवान का आशीर्वाद होगा तो वो आपको बेहतर ही बनाएगा। बेहतर देने के लिए, बेहतर देने के लिए बेहतर ही बना रहा होगा। वो हम पे काम करेगा ही करेगा, वो ऑप्शन नहीं देगा जब काम कर रहा होगा। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की।